फिगर में वर्नियर कैलिपर्स के मेन पार्ट्स दिखाए गए हैं। वर्नियर कैलिपर्स का एक मेन पार्ट मेन स्केल, वर्नियर स्केल, इसमें दो लोअर जाज होते हैं एंड दो ही अपर जाज होते हैं, एक स्टैम्प। इसको टाइट करने के लिए थंब स्क्रू और लॉक स्क्रू का यूज होता है। किसी ऑब्जेक्ट की अगर हमें थिकनेस मेज़र करनी है तो उसको हम लोअर जाके जाज के बीच में रखते हैं। अगर किसी ऑब्जेक्ट का हमें इंटरनल डाया चेक करना है तो उसको इस तरह से उल्टा करके अपर जा उसके अंदर रखते हैं, और अगर डेप्थ मेज़र करनी है तो उसमें स्टैम्प का यूज करते हैं। मेन स्केल का जो रिजल्ट, इसका वर्नियर स्केल से जो मेजरमेंट का रिजल्ट होता है, मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग प्लस अगर कोई करेक्शन है, करेक्शन, और करेक्शन जो होता है, करेक्शन जीरो एरर का अपोजिट साइन, यानी करेक्शन इज इक्वल टू माइनस जीरो एरर। मेज़रमेंट लेने से पहले सबसे पहले इसकी हमें लिस्ट काउंट की रिक्वायरमेंट होगी, देन जीरो एरर, तब फाइनल रीडिंग। जो लिस्ट काउंट होती है वो मेन स्केल का जो एक पार्ट है, डिवीज़न है, उसकी लंबाई, एक छोटा पार्ट मेन स्केल का उसकी लंबाई, और वर्नियर स्केल के एक डिवीज़न की लंबाई के डिफरेंस को हम लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर स्केल, यानी कि लिस्ट काउंट 1 MSD, 1 मेन स्केल डिवीज़न माइनस 1 VSD, वर्नियर स्केल डिवीज़न। यहाँ पर अगर हम जो फिगर में दिखाए हैं, इसकी अगर हम ये मेन स्केल है, दिस इज मेन स्केल, और ये यहाँ पर ये वर्नियर स्केल। तो लिस्ट काउंट निकालने के लिए हमें मेन स्केल डिवीज़न और वर्नियर स्केल डिवीज़न की लंबाई रिक्वायर्ड है। तो यहाँ पर जो दिखाया तो 1 MSD 1 सेंटीमीटर के 10 पार्ट किए गए हैं, तो 1 डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू 0.1 सेंटीमीटर। वर्नियर स्केल के 10 डिविजन्स आर इक्वल टू 9 डिवीजन ऑफ मेन स्केल। तो 1 VSD होगा मेन स्केल के 9 डिवीजन की वैल्यू, 9 इंटू 0.1, और वो 10 से डिवाइड कर दें तो 0.09 सेंटीमीटर। LC होगा 1 MSD माइनस 1 VSD, 0.1 माइनस 0.09, 0.01 सेंटीमीटर।
लिस्ट काउंट होगी 0.01 सेंटीमीटर। सेकेंड एग्जाम्पल, जो मेन स्केल डिवीज़न है उसके 1 सेंटीमीटर को केवल 2 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। तो 1 MSD इज इक्वल टू 0.5 सेंटीमीटर और 20 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल आर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। 1 VSD होगा 1 डिवाइड बाई 20 और 0.05 सेंटीमीटर। लिस्ट काउंट होगी 1 MSD माइनस 1 VSD। .5 माइनस 0.05 0.45 सेंटीमीटर। अब नेक्स्ट है जीरो एरर। कोई भी मेजरमेंट लेने से पहले हम जो वर्नियर कैलिपर्स उसके जीरो एरर देखेंगे, उसके दोनों लोअर जाज को हम टाइटली कांटेक्ट में लाएंगे। अगर जो जीरो है, जीरो मेन स्केल डिवीजन, दिस इज मेन स्केल एंड दिस इज वर्नियर स्केल। जीरो ऑफ मेन स्केल एंड वर्नियर की जो जीरो है वो सेम लाइन में है, तो इस तरह के जो वर्नियर कैलिपर्स हैं उस पर कोई जीरो एरर नहीं। अगर इसी को मैं लार्ज करके देखें तो यहाँ पर मेन स्केल और वर्नियर स्केल की लाइन एक सीध में है। इट मीन्स इस पर्टिकुलर वर्नियर कैलिपर्स में कोई जीरो एरर नहीं। पॉजिटिव जीरो एरर, करेक्शन होता है हमारा, दैट इज नेगेटिव ऑफ जीरो एरर, और टोटल रिजल्ट होता है रीडिंग जो MSR मेन स्केल रीडिंग प्लस VSR प्लस करेक्शन। अगर ज़ीरो जब हम दोनों जाज को मिलाते हैं वर्नियर कैलिपर्स के, जीरो ऑफ वर्नियर कैलिपर्स अगर मेन स्केल की जीरो से राइट साइड में है तो एरर पॉजिटिव जीरो एरर कहलाती है। जब पॉजिटिव जीरो, जो अगर जीरो ये मेन स्केल से कि जीरो से राइट साइड में है, इट मीन्स जब हम दोनों जाज के बीच में कोई ऑब्जेक्ट रखेंगे जिसकी थिकनेस हमें चेक करनी है, तो ये इनिशियली कुछ रीडिंग मेज़र किए हुए, इट मीन्स कि टोटल रीडिंग ऑफ वर्नियर कैलिपर्स विल बी मोर देन एक्चुअल रीडिंग। उस कंडीशन में एरर जीरो होगी और करेक्शन एरर पॉजिटिव होगी और करेक्शन माइनस में होगा, और जो एक्स्ट्रा मेज़र किया हुआ है वो उसमें से ऑटोमेटिकली माइनस हो जाएगा और करेक्ट रीडिंग ऑब्जेक्ट की मिलेगी।
zero mark of Vernier calipers is towards right of zero mark of मेन स्केल। अगर इसी को हम एनलार्ज करके देखें तो ये दिस इज जीरो मार्क ऑफ वर्नियर स्केल एंड दिस इज जीरो मार्क ऑफ मेन स्केल। तो दिस जो डिफरेंस है दिस इज पॉजिटिव जीरो एरर, इसको प्लस साइन से डिनोट करते हैं। पॉजिटिव जीरो एरर कैलकुलेट करने के लिए हम दोनों जाज को, लोअर जाज को मिलाएंगे और वर्नियर कैलिपर्स का वो डिवीज़न जो किसी भी मेन स्केल डिवीज़न के सामने करेक्टली आ रहा हो उसको हम रीड करेंगे। इस केस में जो करेक्ट, दिस पॉइंट इज करेक्टली अपोजिट, ये 6 नंबर n इज इक्वल टू 6, तो जीरो एरर होगी पॉजिटिव एंड इसको कैलकुलेट करने के लिए हम n इंटू LC से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 6 इंटू जो भी लिस्ट काउंट होगी उससे मल्टीप्लाई कर देंगे और ये पॉजिटिव होगी। और जब करेक्शन करेंगे तो ये नेगेटिव करेक्शन होगा और ये जो एक्स्ट्रा मेजरमेंट है वो ऑटोमेटिकली डिडक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट है नेगेटिव जीरो एरर। अगर वर्नियर कैलिपर्स, जब हम इसके जाज को मिलाते हैं तो वर्नियर कैलिपर्स की जो वर्नियर स्केल है उसकी जीरो अगर मेन स्केल के जीरो मार्क से लेफ्ट साइड में है तो उस वो नेगेटिव जीरो एरर कहलाती है। नेगेटिव जीरो एरर मीन्स कि ये मेज़रमेंट जब मेज़र करेंगे तो ये कुछ कम थिकनेस दिखाएगा और नेगेटिव जीरो एरर में जब हम करेक्शन लगाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि करेक्शन इज इक्वल टू माइनस जीरो एरर और वो ऑटोमेटिकली जितना कम मेज़र करेगा वो ऐड हो जाएगा। अब इसको जो अगर एनलार्ज वे में देखें तो यहाँ पर जीरो इज ऑफ वर्नियर कैलिपर्स इज टुवर्ड्स लेफ्ट ऑफ जीरो ऑफ मेन स्केल। तो जो करेक्शन होगा या जीरो एरर होगी दिस एक्स इज द जीरो एरर एंड इसको इसका साइन माइनस में। जीरो एरर कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हम टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन वर्नियर स्केल इसको मेज़र करेंगे, चेक करेंगे। सपोज दिस इज n। उसके बाद जब ये जाज मिले हुए हैं एक दूसरे से तो वर्नियर कैलिपर्स का कोई जो मार्क जस्ट मेन स्केल के किसी भी मार्क की सीध में आ रहा हो उसको हम रीड करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो दिस मार्क, दिस इज सेवेंथ मार्क, सेवेंथ डिजिट, इसको सपोज दिस इज n, तो जीरो एरर होगी टोटल नंबर्स में से जो जस्ट अपोजिट है, एक दूसरे के सामने आ रहा है। वर्नियर स्केल का जो मार्क मेन स्केल के किसी मार्क के सामने आ रहा है उसको रीड करेंगे, इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे और LC से मल्टीप्लाई कर देंगे एंड दिस विल बी नेगेटिव। तो यहाँ पर इस केस में अगर हम देखें तो टोटल नंबर्स ऑफ VSD पर जो वर्नियर स्केल है उस पर टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स आर 10 और सेवेंथ नंबर ऑफ वर्नियर स्केल इज जस्ट अपोजिट टू एनी डिवीजन ऑफ मेन स्केल। दिस इज 7, इसको LC से मल्टीप्लाई कर दें तो दिस इज -3 इंटू LC। ये
जीरो एरर होगी। अगर हम फाइनली अगर कोई मेज़रमेंट करनी है तो यहाँ पर एक ए बी ऑब्जेक्ट हमने लिया, इस ऑब्जेक्ट की जीरो एरर और एलसी हम पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं, तो यहाँ पर हम दोनों जाज के बीच में रखेंगे टाइटली, और इसकी जो टोटल रिजल्ट होगा दैट इज एम एस आर मेन स्केल रीडिंग प्लस वी एस आर प्लस करेक्शन, और इसको लिख सकते हैं एम एस आर प्लस वी एस आर माइनस जीरो एरर। तो एम एस आर मेन स्केल रीडिंग कैलकुलेट करने के लिए जो पॉइंट वर्नियर स्केल का ज़ीरो है, उस जिस पॉइंट के जस्ट जीरो जस्ट अपोजिट हो या उससे जस्ट आगे हो, तो उस रीडिंग को हम रीड करेंगे। तो इस केस में दिस इज 1.3 सेंटीमीटर और 1.4 के बीच में है, तो एम एस आर इस केस में है 1.3 सेंटीमीटर। उसके बाद मेन इसके वी एस आर कैलकुलेट करने के लिए वर्नियर स्केल का जो भी पॉइंट, जो भी डिवीज़न मेन स्केल के किसी भी डिवीज़न के जस्ट अपोजिट हो, उसको हम रीड करेंगे। इस केस में दिस नंबर इज जस्ट अपोजिट एंड दिस इज 5, तो n मान नंबर है, इसको हम LC से मल्टीप्लाई कर देंगे, और इस केस में होगा 5 इंटू जो भी लिस्ट काउंट होगी, और जीरो एरर इसमें माइनस कर देंगे। तो टोटल रीडिंग होगी हमारी रीडिंग होगी 1.3 प्लस 5 इंटू LC एंड माइनस जीरो एरर। इस तरह से वर्नियर कैलिपर से मेजरमेंट की जाती हैं। अब एग्जाम्पल, इन ए वर्नियर कैलिपर्स वन मेन स्केल डिवीजन इज x सेंटीमीटर, तो मेन स्केल डिवीजन is x centimeter. N divisions of vernier scale coincides with n minus 1 divisions of the main scale. The least count in centimeter of the calipers is n minus 1, x by n, nx, n minus 1, x by n, x by n minus 1. तो वन मेन स्केल डिवीजन इज इक्वल टू x सेंटीमीटर, और n डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल, तो n इंटू 1 VSD इज इक्वल टू n माइनस 1 MSD। तो 1 VSD इज इक्वल टू n माइनस 1 बाई n इंटू x। LC होगा 1 MSD माइनस 1 VSD x माइनस n माइनस 1 बाई n x, और n nx माइनस nx प्लस x बाई n सेंटीमीटर। तो लिस्ट काउंट होगी दैट इज x बाई n सेंटीमीटर। C इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, the smallest division in the main scale of vernier calipers is 0.1 centimeter. 10 divisions of the vernier scale correspond to the 9 division of the main scale. The figure below on the left shows the reading of this caliper with no gap between its two jaws. The figure on the right shows the reading with a solid sphere held between the jaws.
The correct diameter of the sphere is 3.01 centimeter, 3.07 centimeter, 3.11 centimeter, 3.15 centimeter, 3.17 centimeter. वन मेन स्केल डिवीज़न, सबसे पहले LC निकालेंगे, गिवन है 0.1 सेंटीमीटर, और 10 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल इज इक्वल टू 9 डिवीजन ऑफ मेन स्केल. 10 into 1 VSD is equal to 9 into 1 VSD MSD. तो 1 VSD 9 by 10 into 0.1 is equal to 0.09 सेंटीमीटर. LC होगा 1 MSD minus 1 VSD. 0.1 minus 0.09 is equal to 0.01 सेंटीमीटर. LC कैलकुलेट कर लिया. अब पहली फिगर है, जब द फिगर below on the left shows the reading of this caliper when no gap between the jaws is 2 jaws. तो इसकी जो लिस्ट जीरो एरर, तो सबसे पहले देखेंगे कि जीरो वर्नियर स्केल कहाँ है. दिस इज ऑन लेफ्ट साइड, इट मीन्स जीरो एरर इज माइनस. नेगेटिव जीरो एरर, नेगेटिव. नेगेटिव जीरो एरर के लिए हमें सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स n, दैट इज 10 ऑन वर्नियर स्केल, और उसके बाद कोई भी डिवीज़न जस्ट अपोजिट वर्नियर स्केल का कोई भी जो डिवीज़न मेन स्केल के किसी भी डिवीज़न के जस्ट अपोजिट हो उसको हम रीड करेंगे. दिस इज 6, तो स्मॉल n इज 6. तो जीरो एरर इज n माइनस n माइनस में इंटू LC, 10 माइनस 6 माइनस में इंटू 0.01 माइनस 0.04 सेंटीमीटर. अब रीडिंग देखें. MSR मेन स्केल रीडिंग इज जीरो वर्नियर स्केल इज जस्ट बियॉन्ड 3.1 सेंटीमीटर, तो इसकी रीडिंग होगी 3.10 सेंटीमीटर. और VSR, तो वर्नियर स्केल का जो डिवीज़न मेन स्केल के किसी भी डिवीज़न के सामने उसको रीड करेंगे, तो यहाँ पर ये 1 है, और उसको हम LC से मल्टीप्लाई कर देंगे इंटू LC. 1 इंटू 0.01 सेंटीमीटर. Now total reading, result MSR plus VSR minus zero error. MSR is 3.10, this is 0.01, and minus का है 0.04. थ्री 3.10 plus 0.01 plus 0.04, 3.15 सेंटीमीटर. तो करेक्ट रीडिंग है, करेक्ट रिजल्ट है, दैट इज 3.15 सेंटीमीटर. दिस C इज करेक्ट ऑप्शन.